543 सीटों में से 300 सीट हम ले जाएंगे और जो है ये पीएम जो है राहुल गांधी जी बनेंगे। पब्लिक चल रही है कि कार्यकर्ता चल रहे हैं? पब्लिक चल रही है, कार्यकर्ता तो है ही है, पब्लिक उससे ज्यादा है। भारत जोड़ रहे हैं, नफरत तोड़ रहे हैं। ऑलरेडी सफल हो चुकी है। ये तो अब हमारा लास्ट पड़ाव है, जो कि हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है और यात्रा अपने दूसरे फेस में यानी कि सुबह के विश्राम के बाद एक बार फिर से चल चुकी है और अब ये यात्रा शाहबाद के शाह मोड़ से अंबाला की मुलाना की तरफ बढ़ रही है और करीब 6 से 6:30 के बीच में ये यात्रा मुलाना में विश्राम करेगी। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार से राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और तिरंगा झंडा आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उत्साह इनका देखते ही बनता है। इनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिरकार ये इस यात्रा को किस प्रकार देख रहे हैं। क्या नाम है जी, कहाँ से? मैं पवन कुमार हूँ, दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से है? हाँ जी। कब से चल रहे हैं साथ? मैं 3 तारीख से साथ चल रहा हूँ जी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, मैं एक्स चेयरमैन हूँ कांग्रेस से, विकासपुरी विधानसभा से। अच्छा। हाँ जी। तो क्या असर देखते हैं आप इस यात्रा का? मैं ये देख रहा हूँ जी 2024 में जो चुनाव होगा 543 सीटों में से 300 सीट हम ले जाएंगे और जो है ये पीएम जो है राहुल गांधी जी बनेंगे। यात्रा का असर ये होगा? ये असर होगा, आप रोड पे देख लो कम से कम। लेकिन यात्रा का असर तो कुछ और चाहते हैं, राहुल गांधी की नफरत खत्म हो जाए। नहीं, ये तो प्यार का पैगाम है जी, वो जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन भारत जोड़ने का काम है हमारा, हम ये तो नहीं कहते। हमारा अगर मकसद पे आऊं तो जिस मकसद के लिए यात्रा निकाली जा रही है, हाँ जी, उस मकसद में आप लोग पूरे हो जाएंगे? हाँ जी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, सभी समाज को जोड़ने की कोशिश हो रही है जी। और सभी समाज जोड़ा हुआ, कम से कम 25 किलोमीटर आगे और 25 किलोमीटर तक भीड़ चल रही है जी। इनकी काउंटिंग नहीं हो पा रही, कितने लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत प्यार मिल रहा है, लोग फूल डाल रहे हैं। तो आप लोगों का जो विरोध है आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, विरोध किसी का भी नहीं वो करते। विरोध है या नफरत? नहीं, विरोध नहीं है जी, बस आलोचना। हम अपने विचार रख सकते हैं, विचारों की लड़ाई है हमारी, किसी से कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। ये गरीब को चाहते नहीं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज से हमेशा 2024 में राहुल कामयाब हो जाएंगे लगता है? बिल्कुल, 543 सीटों में से 300 सीट हम। और हरियाणा में क्या होने वाला है? हरियाणा में भी ये सारे का जो है कांग्रेस आएगी, भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमजीत गुम्बर, हल्का पेवा, इस्माइलाबाद। परमजीत जी, आप कब से चल रहे हैं इस यात्रा में? हम तो मेवात से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हम भारत जोड़ रहे हैं, नफरत तोड़ रहे हैं। कितना जुड़ गया भारत? भारत कितनी नफरत? नफरत देखो, कैलकुलेशन नहीं हो सकती इसकी। हाँ। बेगिनती है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि जहां से यात्रा निकली है या यात्रा के बारे में जो सुन रहे हैं भाई हो, तो वो अगर आपस में मनमुटाव था तो वो दूर हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ऐसा आपके यहाँ भी हुआ है? हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाइयों का मनमुटाव है ही नहीं पहले ही, लेकिन अब इस यात्रा के बाद और प्रेम प्यार और बढ़ रहा है। तो कांग्रेसियों का मनमुटाव दूर हो गया? कांग्रेस का तो मनमुटाव था ही नहीं। ऐसा है, घर में 2 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका क्या नाम है जी? आर्यन चौधरी, हल्का घरोंडा से, असेंबली प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। अच्छा, युवा कांग्रेस के आप असेंबली प्रेसिडेंट, हल्का अध्यक्ष हैं? यस। अच्छा, क्या नाम बताया? रोहित? आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी। आर्यन जी, क्या लगता है कि ये यात्रा सफल हो पाएगी जिस मार्ग की ओर या जिस पथ पे चल रही है? भैया, यात्रा तो ऑलरेडी सफल हो चुकी है। ये तो अब हमारा लास्ट पड़ाव है, जो कि हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस दिन ये यहाँ से होगी उस टाइम जब कश्मीर में इकट्ठा होंगे ना जन, जितना भी ये भारतीय यात्री, तब आप देखना कितना हजूम जुड़ेगा, पूरे देश से जाएंगे। नफरत खत्म होगी? नफरत बिल्कुल खत्म। नफरत तो इन्होंने कर रखी ना बीजेपी सरकार ने। हाँ। आप लोग कितनी खत्म कर पाए? मैंने तो कम से कम 100% दे दिया राहुल गांधी जी ने। हाँ। कितनी खत्म देख रहे हैं आप? खत्म तो जहाँ से यात्रा जा रही है खत्म ही हो रही है। जो ऐसा मैं ये पूछ रहा हूँ कि नफरत कितनी खत्म हुई? नफरत 80% खत्म हो चुकी है। 15 दिन हो गए चलते हुए इस यात्रा। नफरत खत्म हो चुकी है, 20% बची है। कश्मीर जाते जाते वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, 20% जो बची है नफरत, वो भी इनका कहना है कि वो कश्मीर जाते तक खत्म हो जाएगी। क्या नाम है? कपिल चौरान, हिसार से। हिसार से हैं कपिल जी।
कैसे देख रहे हैं, यात्रा चल रही है, क्या कहना चाहोगे? यात्रा बहुत सफल रूप से चल रही है। राहुल गांधी जी ने इस देश की एकता के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, नफरत खत्म करने के लिए यात्रा शुरू करी है और लगभग 115 दिन हो चुके हैं और 3200-3300 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है। जैसे ही कश्मीर तक पहुंचेगी, बीजेपी का जो एजेंडा था भाईचारे को आपस में खराब करके नफरत फैलाकर राजनीति करने का, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और लगभग 36 बिरादरी के लोग और सभी धर्मों के लोग इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी कभी भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती, हमेशा कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर बंटवारा करके वोट लेती है। उसका हम जड़ से नाश करेंगे। राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया हुआ है। तो इस यात्रा के बाद आगे क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद पूरे देश में यात्रा प्रदेश वाइज भी चलती रहेगी और शायद जहां तक मेरे को पता है एक यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ और चलेगी, जिसके बाद पूरे देश में भाईचारा, एकता, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग इकट्ठे होकर, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार, सभी लोग इकट्ठे होकर इस देश के विकास में सहयोग देंगे। हरियाणा सरकार के खिलाफ आप लोग अक्सर बोलते हैं कि वो उनका काम ठीक नहीं है, क्या गलत किया उन्होंने जो आप लोग कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया? क्या गलत किया उन्होंने? जिस समय हरियाणा सरकार सत्ता में आई उस समय लगभग हरियाणा सरकार पर 60,000 करोड़ का खर्चा था। आज 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुका है। अब यह पता नहीं वो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। इनेलो वाले तो कहते हैं कि जब हमने सरकार दी थी तो 20-25 हजार करोड़ का कर्जा था और अब आप लोगों ने, तो कांग्रेस ने 75,000 करोड़ तक कर दिया। नहीं, इनेलो वाले जो कह रहे हैं, इनेलो हमेशा झूठ की राजनीति करती है। इनेलो जब से छोड़ के गई पूरे प्रदेश का बंटादार हो चुका था। कांग्रेस की सरकार जैसे ही सत्ता में आई, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने खूब विकास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कों पर काम किया और सभी बिरादरी के भाईचारा बनाकर चलने का काम किया। बुजुर्ग भी उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? दलबीर सिंह। कहाँ से हो जी? मैं बलम्बा से। क्या होगा इस यात्रा से? 3,3500 किलोमीटर चलने से क्या लाभ मिलेगा? इस यात्रा से देश को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, जिससे नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का इसमें साथ मिल रहा है और एक दूसरे की नफरत खत्म जुड़ रहा है भारत जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है? ये देख लो आप, आपके आगे पीछे है, पब्लिक जुड़ रही है और एक दूसरे से गले के मिल रहे हैं और सभी जो है आपस में बातें कर रहे हैं। पब्लिक चल रही है कि कार्यकर्ता चल रहे हैं? पब्लिक चल रही है, कार्यकर्ता तो है ही है, पब्लिक उससे ज्यादा है। अच्छा। और आपस में किसान, मजदूर, गरीब आदमी, एकदम दुकानदार, व्यापारी, सब कुछ मिले हुए साथ में। हर एक धर्म, हर एक जाति साथ में है। 2024 में बदलाव होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसा आएगी। बदलाव आएगा? बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। बदलाव तो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि परिवर्तन तो हम भी लाएंगे। पार्टी में कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, घोषणा है, वो तो एक घोषणा में चल रही है, झूठ बोलते हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा से तो बहुत ही पंजाब में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया जी कर उन्होंने। दिया, झूठे वादे करके कराए। वो 1,500 रुपए पेंशन कह के झूठ बोला और दी है नहीं। अच्छा, आप बताइए कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि परिवर्तन तो हम लाएंगे जी। जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। केजरीवाल मोदी से भी बड़ा झूठ का पुलिंदा बनाकर चलता है, सिर्फ प्रचार प्रसार पर, विज्ञापन के माध्यम से। यह क्या करता है, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों पर, हॉस्पिटल पर अपना नया रंग करके हॉस्पिटल को मोहल्ला क्लिनिक बना देता है और उसमें दवाई और डॉक्टर मिलते ही नहीं है। चाहे दिल्ली में जाके आप देखो, ग्राउंड रिपोर्ट बुरी हालत है। 2024 में कुछ असर देखते हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। जिस स्टेट में बीजेपी जीरो, वहाँ आम आदमी पार्टी को डाल दिया जाता है। कांग्रेस के लिए वो ऐसी बातें भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। इनेलो के भी अध्यक्ष ने कहा था कि साथ आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन भी हो सकता है। नफे सिंह राठी ने कहा था। तो क्या आने वाले समय में आप लोग तैयार हैं गठबंधन में काम करने के लिए इनेलो के साथ? कौन? कांग्रेस अकेली सरकार बनाएगी। कांग्रेस पूरे हर गांव में, हर मोहल्ले नहीं जरूरत है। कांग्रेस का जो गठबंधन जनता के साथ है, जनता सारी कांग्रेस के साथ है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और हरियाणा में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे 2024 में। दुष्यंत चौटाला जो अभी जीरो सीटें आएंगी उसकी, जीरो, बिल्कुल जीरो सीटें, बिल्कुल खत्म हो गया वो। चलिए, आप लोग सुन रहे थे लोगों की किस प्रकार से प्रतिक्रिया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भारत जोड़ो यात्रा अब साहा से, साहा मोड़ से ये आगे चल रही है और मुलाना में जाकर ये खत्म होगी। अनाज मंडी में इस यात्रा का पड़ाव है। कल आखिरी दिन है हरियाणा
के अम्बाला बॉर्डर से इस यात्रा को पंजाब के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद 9 दिन पंजाब में चलने के बाद हिमाचल एक दिन जाएगी और फिर जम्मू कश्मीर में जाकर 30 से पहले इस यात्रा का श्रीनगर में समापन होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो मकसद राहुल गांधी लेकर के चले हैं वो कितना पूरा हो पाता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।